ये हम एक स्तुति गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और आज का जो मैसेज है वो ट्रस्ट विश्वास को लेकर के है। महिमा के बाद हम इस मैसेज में जाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं राजेंद्र कुमार आर्या आपका स्वागत करता हूँ। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज का जो मैसेज खुदाबंद का आपके लिए है वो विश्वास के लिए है। और मेरे भाइयों बहनों, सबसे ज़रूरी है हमारा विश्वास। अगर हम खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, तो क्यों हम उसके साथ चल रहे हैं और हमें क्या चाहिए, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमें मिल जाएगा। ये विश्वास हमें होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हम विश्वास करते हैं। वचन में जाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय 6वीं आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में पहली बात तो ये विश्वास आपको होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप खोज रहे हो या जिस चीज़ को आप मांग रहे हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है या विश्वास आपका डगमगा रहा है, तो आप अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए, क्योंकि विश्वास के बिना हमें कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं ना, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बांटना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। मरकुस की पुस्तक से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। आप समझ गए होंगे, 5वां अध्याय और 25वीं आयत। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पे उस स्त्री की बातचीत यीशु मसीह से नहीं हुई है। उसको ये विश्वास था कि अगर मैं इसकी वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जब उसको पता लगा कि वहाँ पे यीशु मसीह गुजर रहे हैं, तो इसने भीड़ में से किसी तरह से उसके वस्त्र को छू लिया है और ये महसूस भी कर लिया है, जान भी लिया है। क्योंकि जब हम किसी बीमारी से चंगे होते हैं तो हमको एहसास हो जाता है और इसको पता लग गया है कि मैं चंगी हूँ। चौंतीसवीं आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु मसीह ने जब उससे देखा चारों तरफ, और उसे पता तो लग ही गया था, और जब वो स्त्री डर गई, घबरा गई, तो उसने सच सच बता दिया कि मैंने तेरे वस्त्र को छुआ है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, सच्चाई। यीशु मसीह ने भी उसे बोला कि
जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास हमें और आपको होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति भी अगर आपसे खुश नहीं है, कोई रिश्तेदार अगर आपसे खुश नहीं है, तो आपके साथ उसका तालमेल बहुत अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। आप बहुत लंबे समय तक उसके साथ चल नहीं पाओगे। आप अगर जॉब प्रोफेशन में हैं, आपका बॉस आपसे खुश नहीं है, तो आप बहुत लंबे समय तक वहाँ जॉब नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो मनुष्य आपसे प्रसन्न रहे जिसके साथ में आप रह रहे हो। खुदाबंद के साथ भी अगर हमारा रिश्ता ऐसा है, हमारे कामों से हमारा खुदाबंद हमसे प्रसन्न है, तो वो हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, प्रसन्न होना और विश्वास करना। विश्वास हमारी चंगाई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़रूरी है कि हम विश्वास करें। अगर आप एक कर्जे में जीवन बिता रहे हैं, आपका जीवन कर्जे में बीत रहा है, कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि वो विश्वास खो देता है अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, उसे सब छोड़ के चले जाते हैं। उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है, बल्कि उससे दूर भागने लग जाते हैं। वो कुछ अगर कर्जा भी मांगने जाता है अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए, आज कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है तो उसे कर्जा लेना पड़ता है, तो उसे कोई कर्जा नहीं देता है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, या बहुत अच्छा डॉक्टर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, और आप यीशु मसीह के पास में आए हैं, आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं है, चलो हम प्रभु हमें चंगा करेगा। एक आशा है और वो बहुत ज़रूरी है। ये ट्रस्ट है। अगर आप आ गए हैं यीशु मसीह के पास में, तो आप भरोसा रखिए। आप उसमें थोड़ा सा कम भरोसा नहीं, डगमगाइए नहीं, आप पूरा भरोसा रखिए कि जिस बीमारी के लिए या जिस कर्जे के लिए आप अपने खुदाबंद के पास में आए हैं, हमारा खुदाबंद उसे पूरा कर देगा, आपका कर्जा दूर कर देगा। मैं आपको बताऊं, मैं देहरादून में था और मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसे कैलेस्टोमी हुआ था, सर्जरी हुआ था, और प्रॉब्लम था उसके साथ, पेट में सर्जरी हुआ था, और मेरे पास से पैसा बहुत ख़त्म हो गया था। और उस कंडीशन में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे क्या होगा। हम लोग एक किराए के मकान में भी रह रहे थे। हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी हमको काफ़ी मदद किया, बहुत हेल्प किया। हमारे मिसेस की जो फादर थे, हमारे फादर इन लॉ ने भी हमारा बहुत मदद किया। लेकिन एक समय होता है कि कब तक आपको कोई मदद करेगा। हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत प्रार्थना करता था, प्रभु से मांगता था। हमारी पत्नी भी प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू दे सकता है, हमें कोई बाहर से रास्ता, सल्यूशन। जितनी हाथ पैर मैंने मारने थे मैंने मार दिए, मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली थी, कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा था। आपको पता है, और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारा काम हो गया। जिसको मैं नहीं जानता था वो आके पूरा पेमेंट कर गया मेरे बच्चे के हॉस्पिटल में। अब्रोड कंट्री, बाहर से, शायद अमेरिका के किसी सिटी, कैलिफोर्निया या समथिंग कुछ ऐसी जगह से आए थे। वो घूमने के लिए आए थे, और उनको पता लगा था कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमारी प्रार्थना एक भाई से दूसरे भाई से, दूसरे भाई से तीसरे भाई तक, बहुत दूर तक पहुंच जाती है, और हिंदुस्तान से विदेश तक पहुंच गई थी। आपको बताएं, ये प्रार्थना पहुंच गई नहीं थी, खुदाबंद ने उसे पहुंचाई थी। खुदाबंद जानता है कि मैं इस व्यक्ति को इस्तेमाल करूंगा, और जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता है वो इस्तेमाल करता है।
मैं जिसको जानता ही नहीं हूँ वो आया क्योंकि खुदाबंद ने उसके हृदय में काम किया था और पेमेंट करके चला गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो बीमारी जो हमारे कष्ट का कारण थी, आज वो परमेश्वर की महिमा का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। सभी को प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत आशीष हो। मैं आपको सच बताऊं, जिस बीमारी से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत परेशान हो गया था, मैं अपने बच्चे के लिए कैसे सर्वाइव करूंगा, और मैं दुआ प्रार्थना बहुत करता था, तो कभी कभी ये प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, लगता है ना। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में कर्जा आ गया, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, बीमारी आ गई। आप लोग हमको देखते हैं बहुत गौर से, यीशु मसीह के लोग हैं, ये बीमारी में जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, ये कर्जे में बिता रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको जब कभी एहसास होने लगे, आप मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस बीमारी में जीवन बिता रहे हैं, तो ये बीमारी जब चंगी हो जाएगी आप, तो परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगी। ये कर्जा परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। आप लोगों को बताएंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। यहाँ पे विश्वास होना चाहिए। मेरा विश्वास ही बहुत डगमगा रहा था, बहुत परेशान हो जाती थी कभी कभी। लेकिन सच बताएं, मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी से, कि मैं भी डगमगा जाता था। बस ये लगता था कि नहीं वो कर देगा, लेकिन कैसे करेगा, कौन आएगा, किस तरीके से होगा, बहुत क्वेश्चन आते थे। कोई ऐसी होप नहीं थी, लेकिन हुआ, हो गया। हिंदुस्तान से नहीं आया तो विदेश से हो गया। लोग सोचते थे कि शायद ये क्रिश्चियनों में मदद आती है, और जिस भाई ने मदद किया ना, वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो अन्य जाति से। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था। जैनी थे, जैन धर्म के मानने वाले थे, हमारे प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु कैसे काम करता है, किसको इस्तेमाल करता है, किसको आपके लिए भेजेगा, आप उसे नहीं जानते। कब वो काम करेगा उसे नहीं पता है, लेकिन अपने उचित समय पर वो काम करता है। वो आपके जीवन में काम करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपके कर्जे को दूर करेगा, आपके जीवन में जो अंधकार है उसको वो दूर कर देगा। आपको विश्वास में बने रहना है, आपको विश्वास में जीना है। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, कितना तूफान आ जाए, कितना आपको लगे, जब यीशु मसीह आपके साथ में है तो वो आपको निकाल लेगा, आपको बचा लेगा। आप भरोसा रखिए। यीशु मसीह नाव पे जा रहा है, तूफान आ गया है, उसके चेले चिल्ला रहे हैं और नाव डगमगा रही है। यीशु मसीह उसी नाव में है, यीशु मसीह उसी नाव में है, और ये वही चेले हैं जो यीशु मसीह के चमत्कारों को कई बार देख चुके हैं। वो उसी नाव में हैं, फिर भी घबरा रहे हैं। तब यीशु मसीह कहता है ना, हे अल्प विश्वासी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। आपकी बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी, आपका कर्जा आपसे दूर हो जाएगा। कोई ना कोई आएगा जो आपके कर्जे को दे देगा, कोई ना कोई रास्ता खुदाबंद निकालेगा। यीशु मसीह जानता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। आपसे बेहतर वो आपको जानता है, आपसे बेहतर आपकी सोच और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप भरोसा रखिए। सबसे बड़ी बात, हमारा खुदाबंद बहुत दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। आप उस पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, उस विश्वास में आप बने रहिए। मैं आपसे कहता हूँ, एक दिन आप खुद हमें कमेंट्स करके बताओगे, राजन भाई मेरी बीमारी मुझसे दूर हो गई, मेरा कर्जा मुझे छोड़ के चला गया, मैं कर्ज से मुक्त हो गया, ये अंधकार मेरे जीवन से चला गया, मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत कलह थी, बहुत झगड़ा था, अभी बहुत अच्छा हूँ, अभी शांति है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उम्मीद करता हूँ खुदाबंद ने आपसे जो बात करी है, मैंने कलाम को जो पढ़ा है, उस कलाम के ज़रिए जो आपने खुदाबंद का वचन पढ़ा है, आप तक पहुँचा है।
आपको बहुत साहस और बहुत ताकत देगा। आप परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह।